गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। सो सेम मेहनत हमें भी करनी है। तो अभी 5:30 बज चुके हैं और मैं उठनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो अब हम अपने स्टडी टेबल पे आ चुके हैं और अब हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे जो कल हमने पढ़ा था उस चीज़ को, बिकॉज़ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ें मतलब 1-2 दिन ठीक है याद रह जाती है, बट फिर धीरे धीरे चीज़ें गायब होने लगेगी आपके दिमाग में। मतलब आप पढ़ते जाओगे नई चीज़ें और पुरानी चीज़ों को भूलते जाओगे। तो इसीलिए नई चीज़ों के पढ़ते के साथ साथ आप पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज़ करते हुए चलो, ताकि वो भी आपके दिमाग में रहे। अदरवाइज़ आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। मतलब आप कितना भी पढ़ लो, बट चीज़ें आपके दिमाग में होनी भी तो चाहिए ना, और उस चीज़ के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन नहीं करोगे तो फिर तो ब्लैंक पूरी तरह। सो मेरा रिवीजन करने का तरीका है कि मैं जो भी मैंने कल पढ़ा है, मैं उस चीज़ को जो भी मेरे दिमाग में है उस चीज़ से रिलेटेड वो सारी चीज़ों में कीवर्ड्स या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में एक कॉपी में नोटबुक में लिख लेती हूँ। इससे मेरे शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं और मुझे पता भी चल जाता है कि मेरे दिमाग में मेरे दिमाग ने कितना रिटेन किया है जो मैंने कल पढ़ा था वो, और मुझे फिर से कितना पढ़ने की ज़रूरत है। सो मेरा ये तरीका है। मे बी शायद आप लोगों का कुछ और तरीका होगा डिफरेंट रिवीजन करने का। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग रिवीजन कैसे करते हैं। सो रिवीजन हो चुका है और अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। तो थोड़ी देर वॉक के लिए चलते हैं बाहर, बिकॉज़ ऑब्वियसली इस टाइम पे बहुत ही अच्छी फ्रेश एयर होती है, बहुत फ्रेश फील होगा और अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी होता है। ऑब्वियसली अभी मैं ज़्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो वॉक करना इज़ वेरी कॉमन कि आप कुछ ना करो तो एटलीस्ट वॉक तो कर ही सकते हो। आई नो आपके पास अगर टाइम ना हो, बहुत बिजी हो, तो कुछ भी चीज़ों में आप थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक वॉक तो कर ही सकते हो। सो मैं भी अभी सुबह वॉक के लिए निकल रही हूँ, बट बाहर बहुत ही अंधेरा है और ठंड है। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड फील हो रही है मुझे लग रहा था मुझे जैकेट पहन के आना चाहिए था, बट मैंने गलती की कि मैं ऐसे ही आ गई। बट कोई नहीं, ठीक है, इतना बेयर कर सकते हैं हम लोग। अभी वॉक करने के बाद 7 बज चुके हैं और एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग चुकी है। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगती है और अभी 2 घंटे हो चुके हैं मुझे उठे हुए, तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद फिर कुछ और काम करेंगे, बिकॉज़ भूखे पेट तो मुझसे कुछ भी नहीं होता। बस दिमाग में खाना ही चलते रहता है। क्या पढ़ाई करोगे, क्या कुछ और काम करोगे, खाना ही चलता है बस। सो फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है और ब्रेकफास्ट के बाद मैंने शावर भी ले लिया है और अभी मुझे बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। तो अभी इसी फ्रेशनेस के साथ हम अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहला स्लॉट में है मेरा हिस्ट्री, जो कि मुझे एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी है। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी कल मैंने स्टार्ट करी थी, उसके आधे चैप्टर्स हो गए हैं। अभी जो बचे हुए हैं मुझे आज वो कंप्लीट करना है, ताकि कल मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू कर सकूँ। तो चलो अभी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। मेरा पहला स्लॉट कंप्लीट हो गया है और अभी लंच का टाइम भी हो गया और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। तो जल्दी से लंच बनाते हैं और खाते हैं, बिकॉज़ मैंने बताया ना, मैं भूखे बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है और मुझे जब भी भूख लगती है ऐसा मुझे कुछ सॉलिड चाहिए होता है। थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह से, फ्रूट्स से मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरता। मुझे कुछ सॉलिड चाहिए, जैसे राइस या फिर रोटी या पराठे या कुछ तो सॉलिड चाहिए। तो अभी जल्दी से फटाफट लंच बनाते हैं। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, बिकॉज़ लंच करने के बाद ऑब्वियसली बॉडी थोड़ी हैवी हो जाती है। तो बहुत ही तेज़ नींद आ रही थी मुझे, तो मैंने आधे घंटे का नैप ले लिया और अभी मैं वापस अपने स्टडी टेबल पे आ चुकी हूँ। और अभी मैं अटेंड कर रही हूँ अनअकैडमी पे सुदर्शन गुर्जर सर के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लेक्चर्स। तो इसमें सर बता रहे हैं कि हैज़ार्ड और डिज़ास्टर में क्या डिफरेंस है।
कोई भी अनयूजुअल इवेंट जिसमें पोटेंशियल होता है ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की, तो वो हैज़ार्ड होता है। और जब भी वो इवेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक हो गया, जब भी वो आ जाता है और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो डिज़ास्टर हो गया। सो मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और 4 भी बज चुके हैं और अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने दूध गर्म किया है और उसके साथ मैंने रस्क लिया है। तो अभी जल्दी से इसको खाते हैं और अपना थर्ड सेशन लगाते हैं। अभी बारी है मेरे थर्ड सेशन की, जिसमें मैं जनरल नॉलेज मतलब जीके पढ़ रही हूँ। और लुसेंट की जीके बुक मुझे ऐसे इसलिए पसंद आई और मैं इसलिए इसको प्रेफर कर रही हूँ बिकॉज़ इसमें सारे टॉपिक्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में इसमें दिया हुआ है। तो काफ़ी ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं एंशंट हिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ, अभी एनसीईआरटी भी पढ़ रही हूँ, और सेम चीज़ जैसे मैं अभी जीके में भी पढ़ रही हूँ एंशंट इंडिया, हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चीज़ें अगर कहीं कनेक्ट होती हैं तो मेरे लिए ही ये काफ़ी इजी होता है, तो मैं चीज़ों को कनेक्ट करके अच्छे से उसको पढ़ पाती हूँ। सो आज के व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।